देखिए, आज भारत के लोकतंत्र के उत्सव का दिन है। आज गुजरात अपनी किस्मत का फैसला कर रहा है। नई सरकार के लिए दूसरे राउंड में 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें 14 मध्य और उत्तरी जिले की जो सीटें हैं वो शामिल हैं। दूसरे चरण में जिन 93 सीटों पर मतदान चल रहा है, उसके लिए 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। इस फेज में 285 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो वहीं कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया, वीरमगांव से बीजेपी नेता हार्दिक पटेल और गांधीनगर दक्षिण क्षेत्र से बीजेपी के अल्पेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अगर हम साल 2017 की बात करें तो यहां पर हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी ने कुल 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस दौरान कांग्रेस ने 39 जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का भाग्य चमका था। देखिए, आज के दिन जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो रहा है उनमें हार्दिक पटेल भी शामिल हैं। वो बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ देर पहले हमने बात की हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल से, जिन्होंने दावा किया कि जनता उनके साथ है। सुनिए। आज एग्जाम है ऐसे ही मान लो, क्योंकि इतने दिनों से हम जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो प्रिपरेशन अब खत्म हो चुकी है और आज एग्जाम का दिन है और 2 दिन के बाद रिजल्ट भी है, तो काफी उम्मीदें है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। किस तरीके की उम्मीद कर रहे जनता से, क्या कुछ मुद्दे खास रहेंगे? हार्दिक पटेल से जब हार्दिक भाई से बात होती रहेगी, क्या कह रहे हो आज? हार्दिक से तो मेरी वो अभी मतलब लोगों के बीच ही इतने दिनों से तो काफी कम बात होती है। लेकिन लोगों से मेरी ज्यादा बातें हुई है, तो लोगों में एक है कि हार्दिक में काम करने का उत्साह है। वो यहीं का लड़का है, हमारा विरमगांव का लड़का है, यहाँ बड़ा हुआ है, तो वो विरमगांव की परिस्थितियों से काफी ज्यादा वाकिफ है। अगर वो आएगा तो गांव के लिए कुछ अच्छा करेगा, वो गांव के लिए कुछ भला करेगा, ये उम्मीद है लोगों की। लंबी जर्नी रही है, आंदोलन का चेहरा थे, 21-22 साल की उम्र, और आज चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। क्या कुछ चल रहा है घर में, किस तरीके की हालत है? देखिए, चेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, ऐसे ही हार्दिक की लाइफ में भी है कि वो आंदोलनकारी थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में गए आए, लेकिन माध्यम सिर्फ अलग अलग हुए, लेकिन उनका जो ध्येय था कि लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, बस वो एक था। भले ही माध्यम अलग है कि आंदोलन भी किया तो लोगों के लिए किया, कांग्रेस में आई तो ये सोच किया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा, लेकिन वहां जब ऐसा लगा कि उनका कुछ लोगों के लिए वो काम नहीं कर पा रहे, तो सही दिशा में भारतीय जनता पार्टी में हम आए। तो ये मेरा कहना यही है कि भले ही माध्यम अलग अलग हो, लेकिन हार्दिक का सिर्फ यही एक ध्येय रहा है, गोल रहा है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है।